गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स यूनिट 11 जग्स एंड मग्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर बनी की शादी है। देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, बनी वेड्स बानो। बनी की शादी बानो के साथ है और उसने बहुत से लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। चलिए हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ इसमें। वेडिंग इन बनीज फैमिली। देयर इज ए वेडिंग इन बनीज फैमिली, ए फैमिली ऑफ रैबिट्स। ये रैबिट्स की एक फैमिली है जिसमें शादी है बनी की। मैनी गेस्ट आर इनवाइटेड, बहुत से गेस्ट को वहाँ पर इनवाइट किया गया है। डियर, डियर मीन्स हिरन। मंकीज बंदर। एलिफेंट हाथी। कैट्स बिल्लियाँ। डॉग्स कुत्ते। माइस चूहे। फॉक्सीज लोमड़ियाँ। कैमल्स ऊँट। मोनगूज नेवले। इन सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ए स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट। सभी गेस्ट को एक स्पेशल ड्रिंक सर्व किया गया। 1 गिलास ईच, हर एक को एक ही गिलास ड्रिंक दिया गया। एवरी वन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश कैन नॉट फिनिश ए फुल गिलास। सभी जो गेस्ट हैं उनको ड्रिंक बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ जो गेस्ट हैं वो एक गिलास भी ड्रिंक फिनिश नहीं कर पाए। तो कौन से गेस्ट ऐसे हैं जो एक गिलास भी फिनिश नहीं कर पाए होंगे? वेरी गुड, जो स्मॉल गेस्ट है, जो स्मॉल एनिमल है, वो एक गिलास भी फिनिश नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंट हो गई, ये भी स्मॉल एनिमल है, ये एक गिलास फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंट। और माइस, वेरी गुड, माइस भी क्या है, एक गिलास को फिनिश नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंट माइस कैन नॉट फिनिश ए फुल गिलास बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज गिलास। लेकिन कुछ अपने गिलास को फिनिश करने में एबल थे। तो सीधी सी बात है, जो बिग एनिमल होंगे वो एक गिलास को फिनिश कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बिग एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, जैसे कैमल हो गया, मोनगूज हो गया। फिर आप और एनिमल्स के भी नाम लिख सकते हो जो एक गिलास को फिनिश कर सकते हैं, जैसे मंकीज हो गए, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, ये भी एक गिलास को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम अदर्स लाइक डैश आस्क फॉर मोर देन 1 गिलास। लेकिन कुछ एक गिलास से ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। गिलास से ज़्यादा की डिमांड बिग एनिमल्स ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैमल्स, एलिफेंट, डियर, ये सब एक गिलास से ज़्यादा की डिमांड कर रहे होंगे। नाउ द ट्रबल बिगेन, अभी यहाँ पे समस्या शुरू होगी। देर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन 1 गिलास आफ्टर ग्लास। लेकिन कुछ एनिमल्स यानी कुछ गेस्ट गिलास पे गिलास मांगे जा रहे थे। बनी वांट्स टू गैस हु ड्रिंक हाउ मच। अब बनी गैस करना चाहता है कि किस गेस्ट ने कितना ड्रिंक लिया है। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। अब आपको बनी की हेल्प करनी है टेबल को फिल करने के लिए। देखो बनी ने क्या टेबल बनाई है। ड्रिंक हाउ मच, किसने कितना पिया। नेम ऑफ द गेस्ट, आपको गेस्ट का यहाँ पे नाम गैस करना है। लेस देन 1 गिलास, 1 गिलास से ज़्यादा, सॉरी 1 गिलास से कम। लेस मीन्स होता कम, एंट आ जाएगा, माइस हो गया, ये 1 गिलास से कम पिया होगा इन्होंने। बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, 1 से 5 ग्लासेस। कैट हो गई, डॉग हो गया। नेक्स्ट है बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस, 5 से 10 ग्लासेस। मंकीज, डियर। नेक्स्ट है
मोर देन 10 ग्लासेस, 10 ग्लासेस से ज़्यादा। कैमल, एलिफेंट, ये बिग एनिमल्स हैं, ये 10 ग्लासेस से ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हैं। आप इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट है वाटर इन वाटर आउट, पानी अंदर पानी बाहर। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, क्या आपने कभी लड्डू की तरह सोचा है? देखते लड्डू क्या सोच रहा है। ये लड्डू है, देखो क्या सोच रहा है। आई ड्रिंक सो मच वाटर इन ए डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो। ये कह रहा है कि मैं दिन में बहुत सारा पानी पीता हूँ, लेकिन सारा पानी मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकल कर आता, तो ये पानी कहाँ जाता है? क्या आप बता सकते हो पानी कहाँ जाता है? यस, ये हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उन फंक्शन को करने में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी में ये ऑब्जर्व हो जाता है। अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, आप लगभग कितने गिलास एक दिन में पानी पी सकते हो? समर डे, समर डे में आप कितने ग्लासेस पानी पी सकते हो? नॉर्मली हम लोग 10 से 12 ग्लासेस समर डे में पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट है विंटर डे, विंटर डे में आप कितना पानी पी सकते हो? 6 से 8 ग्लासेस। ये मैंने आपको वैसे गैस करके बताई, यहाँ पर आपको अपना लिखना कि आप एक दिन में कितना पानी पी सकते हो, ये सिर्फ आपको मैंने गैस करके बताया। कैन यू गैस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, क्या आप गैस कर सकते हो कि कितना पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है? लगभग 45 से 70% पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जितना हम पानी पीते हैं लगभग इतना तो निकल ही जाता होगा। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी यहाँ पे करना है। गेट ए 1 लीटर बोतल, कैन बी पर एनी पट्टी बॉटल ऑफ वाटर एंड ऑयल एटसेट्रा। आपको एक खाली बोतल लेनी है 1 लीटर की, वो पानी की बोतल भी हो सकती है या फिर ऑयल की भी हो सकती है। 1 लीटर की बोतल लेनी है आपको एक। नाउ कलेक्ट सम बोटल्स एंड ए मग, जग, ग्लास, बाउल एटसेट्रा एट योर हाउस। अब आपको अपने घर में कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी, जैसे मग हो गया, जग, ग्लास, बाउल, ये सब चीज़ें आपको अपने घर में इकट्ठा करनी है। यूज़ द 1 लीटर बोतल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड मोर देन 1 लीटर एंड विच होल्ड लेस देन 1 लीटर। अब आपने जो 1 लीटर की बोतल ली थी, आप उसको लोगे और उसमें पानी डालोगे, और मैंने आपको कुछ यहाँ पे बर्तन इकट्ठे करने के लिए बोला, मग, जग, ग्लास, ये सब आप इकट्ठा कर लोगे और बोतल में पानी डाल के आप उन बर्तनों में डाल के देखोगे, सब बर्तनों में डाल के देखोगे और मेज़र करोगे कि कौन सा बर्तन ऐसा है जिसमें 1 लीटर से कम पानी आ रहा है और कौन सा बर्तन ऐसा है जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ रहा है। आप बोतल की मदद से उसको मापोगे। मेक ए स्मॉल ड्राइंग ऑफ इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये अच्छा लगे ड्राइंग करना तो आप ड्राइंग भी इसमें कर सकते हो, या फिर आप खाली नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है। लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम की जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर से कम का क्या हो सकता है, कप हो गया, या फिर ग्लास हो गया जिसे हम लोग पानी पीते हैं। तो जो 1 लीटर से कम है वो आप यहाँ पर लिखोगे। आप इनकी ड्राइंग भी कर सकते हो। अब मोर देन 1 लीटर, जो 1 लीटर से ज़्यादा है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया या फिर बकेट हो गई, ये सब चीज़ें जो 1 लीटर से ज़्यादा, वो यहाँ पे लिखोगे। आप पहले बोतल से मेज़र करके देखोगे कि कौन सी चीज़ 1 लीटर से कम है और कौन सी चीज़ 1 लीटर से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अब आपको अपने हाउस में जितने भी बकेट्स हैं उनको देखना है। गैस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। अब आपको गैस करना है कि जो आपके घर में बकेट है उस बकेट में कितना पानी आ सकता है। यूज ए 1 लीटर बोतल एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट फॉर ऑल द बकेट्स। अब आपको पहले तो गैस करना है कि
उस बकेट में कितना पानी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बकेट है और उसमें आपने गैस किया कि उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है। आपने गैस कर लिया कि 10 लीटर पानी है, फिर आपने जो बोतल ली है उसके साथ आप मेज़र करो। मान लो आपने मेज़र किया, आपके पास 1 लीटर की बोतल, आपने उसको मान लो 10 टाइम भरा, 10 टाइम आपने भरा और 10 टाइम उसमें डाल दिया बकेट में, और आपकी बकेट फुल होगी। इसका मतलब आपकी जो बकेट है वो 10 लीटर की है। तो आपने जो गैस किया था वो सही है, लेकिन अब 10 की बजाय मान लो उसमें 15 बोतल हमें डालनी पड़े, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी बकेट है वो कितने लीटर की है, 15 लीटर की है। लेकिन जो हमने गैस किया था वो 10 लीटर का किया था। इसका मतलब हमने जो गैस किया था वो गलत है। तो आपको ऐसे ही करना है, पहले आपको बकेट देखना है अपने घर में, गैस करना कि वो कितने लीटर की है, फिर आप अपनी बोतल से चेक करोगे कि आपने जो गैस किया था वो सही है या गलत है, और इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। एक्टिविटी आप घर पे करके देखोगे खुद से। नेक्स्ट है मैच द राइट पेयर। अब यहाँ पर आपको इसमें मैच करना है। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनका आपको गैस करके बताना है कि ये कितनी चीज़ होल्ड कर सकती है। फर्स्ट है अबाउट 12 लीटर। 12 लीटर की क्या हो सकती है, वेरी गुड, क्या हो सकता है 12 लीटर की बकेट। तो आप इसको बकेट के साथ मैच कर दोगे। लेस देन हाफ लीटर, हाफ लीटर से कम आई ड्रॉप बोतल, तो आई ड्रॉप बोतल के साथ इसको मैच कर देंगे। अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर क्या हो सकता है, वाटर सुराही, तो आप वाटर सुराही के साथ इसको मैच करोगे। 1000 लीटर, वेरी गुड, 1000 लीटर वाटर टैंक। और हाफ लीटर टू मेजर मिल्क, मिल्क को मेजर करने के लिए हम हाफ लीटर का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप मैच कर लो। मैं दोबारा से बता देती हूँ। अबाउट 12 लीटर बकेट, लेस देन हाफ लीटर, हाफ लीटर से कम आई ड्रॉप बोतल, अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर के लगभग वाटर सुराही, 1000 लीटर वाटर टैंक और हाफ लीटर टू मेजर मिल्क। इस तरीके से आप इनको मैच कर लोगे। नेक्स्ट है हुज जग होल्ड मोर, किसके जग में ज़्यादा पानी आ सकता है। वट आर नेमा एंड जीतू डूइंग। अब आपको यहाँ पे दो बच्चे दिखाए गए हैं, ये है नेमा और ये है जीतू। आपको पिक्चर देख के बताना कि दोनों क्या कर रहे हैं। देखो एक इनके पास, ये नेमा के पास देखो एक यहाँ पे जग है और एक गिलास है। ये क्या कर रही है, गिलास से माप के देख रहे हैं कि जग में कितना पानी आ सकता है। वही काम जीतू कर रहा। तो आप लिखोगे दे आर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ जग्स। वो अपने जग की कैपेसिटी को मेजर कर रहे हैं कि वो कितना पानी होल्ड कर सकते हैं। इफ़ नेमा और 1 गिलास ऑफ वाटर इन हर जग। अब नेमा ने अपने जग में 1 गिलास पानी डाला। इट लुक्स लाइक दिस, वो इस तरीके से दिखता है। अब 1 गिलास पानी डाला तो उसका जग इतना भर गया है, यहाँ तक उसका जग भर गया है। नेमा सोचती है शी विल हैव टू प्योर अराउंड 3 ग्लासेज ऑफ वाटर टू फिल द जग। वो सोचती है कि अगर मैं अपने जग में 3 ग्लासेस पानी डाल दूंगी तो मेरा जग फुल हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। आई थिंक वो सही सोच रही है। देखो यहाँ तक उन्होंने 1 गिलास डाला, अब वो 1 गिलास और डालेगी तो यहाँ तक चला जाएगा, और फिर 1 गिलास और डालेगी तो फुल हो जाएगा। तो आई थिंक वो सही सोच रही है। तो आप लिखोगे आई थिंक लाइक नेमा, मैं भी नेमा की तरह ही सोचता हूँ। या फिर आप लिख सकते हो आई एग्री विद नेमा, मैं नेमा के साथ सहमत हूँ, क्योंकि 3 गिलास में मुझे भी लगता है कि इसका जग फुल हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ जीतू pour 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस। अब 1 गिलास जीतू ने भी डाला अपने जग में पानी का और उसका जग इतना भरा। हुज जग होल्ड है मोर वाटर। अब आपको बताना कि किसके जग में ज़्यादा पानी आता है।
आप पिक्चर देख के ही बता सकते हो। वेरी गुड। किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा? जीतू के जग में। तो आप लिखोगे जीतू जग होल्ड्स मोर वाटर, क्योंकि देखो जीतू ने डाला तो उसके जग में तो पानी दिख ही नहीं रहा है। एक गिलास इसने डाला और एक गिलास इसने डाला है। देखने से हमें पता चल रहा है कि जीतू का जग बड़ा है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड योर टू फिल हिज जग? जीतू को अपना जग फिल करने के लिए लगभग कितने ग्लासेस वाटर डालना पड़ेगा? आई थिंक 4 ग्लासेस। 4 ग्लासेस अगर वो पानी डाल देगा तो उसका जग फुल हो जाएगा। तो आप लिखोगे 4 ग्लासेस। नेक्स्ट है, इफ जीतू pour 1 more glass of water हिज जग विल बी अराउंड डैश फुल। अगर जीतू 1 गिलास पानी और डाल देगा अपने जग में तो उसका जग कितना हो जाएगा? यस, अब इसने इतना डाला, इतना और डाल देगा तो उसका जो जग है वो क्या हो जाएगा? हाफ फुल या आधा फुल हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 ग्लासेस हमने यहाँ पे गैस किया कि 4 ग्लास वाटर आएगा उसमें, तो उसने 2 गिलासेस डाल दिया तो कितना हो जाएगा? उसका जग हाफ हो जाएगा। तो आप लिखोगे हाफ फुल। नेक्स्ट है, फिलिंग पोट्स। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पोट्स इच विद वाटर। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, नसीम और अब्दुल, दोनों अपने पोट्स को फिल कर रहे हैं। देखो ये पोट रखे हुए दोनों का साइज इक्वल है। नेक्स्ट है, बोथ पोट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी। दोनों पोट बिग भी है और हैवी भी है, दोनों इक्वल साइज के हैं। सो दे वेंट टू टैप अगेन एंड अगेन, फिल्ड देयर ओन बोतल एंड pour वाटर इनटू द पोट्स। वो अपनी बोतल से पोट्स को फिल कर रहे हैं। देखो ये अब्दुल ऐसे वाली टैप से पानी भर रहा है और नसीम ऐसे वाले पोट से। नसीम हैड टू फिल हर बोतल 16 टाइम। जो नसीम है, ये लड़की है, उसने अपनी बोतल को 16 टाइम भरा है, 16 टाइम। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बोतल ओनली 8 टाइम। लेकिन अब्दुल है जो, उसने 8 टाइम ही अपनी बोतल को भरा है। 8 टाइम में उसका पोट फुल हो गया है और नसीम का 16 टाइम में फुल हुआ है। तो इससे हम लोग क्या यहाँ पे पता कर पा रहे हैं कि जो नसीम है उसकी बोतल छोटी है और अब्दुल की बोतल बड़ी है, क्योंकि उसमें से डबल पानी आ रहा है, तभी तो वो 8 टाइम गया है और जो नसीम है वो 16 टाइम गई है। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि नसीम की बोतल छोटी है और अब्दुल की बोतल बड़ी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। जो नसीम है वो अब्दुल से ज़्यादा बार पानी भरने के लिए क्यों गई है? क्यों गई है? बिकॉज हर बोतल इज स्मॉल। उसकी बोतल छोटी है। नसीम्स बोतल कैन होल्ड डैश एज मच वाटर एज अब्दुल बोतल। जो नसीम है उसकी बोतल अब्दुल की बोतल के बजाय कितना पानी होल्ड कर सकती है? यस, हाफ, क्योंकि वो 8 टाइम गया है और वो 16 टाइम गया, तो सीधी सी बात है वो उससे हाफ ही होल्ड कर पाएगी उसकी बोतल। तो हाफ लिखोगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्लासेस। अब आपको यहाँ पे फिर से 2 पोट दिए गए हैं, पोट ए और पोट बी। पोट बी होल्ड्स 11 ग्लासेस ऑफ वाटर। जो पोट बी है वो 11 ग्लासेस में फुल हो जाएगा। अगर उसमें हम 11 ग्लासेस पानी डालेंगे तो 11 ग्लास में फुल हो जाएगा। पोट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पोट बी। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर व आर नीडेड टू फिल पोट ए। अब यहाँ पे आपको बताया गया है जो पोट बी है उसमें 11 ग्लासेस पानी आ सकता है। ध्यान से देखेंगे आप, पोट बी में 11 ग्लास पानी आ रहा है और जो पोट ए है ना वो पोट बी से डबल पानी ले सकता है, यानी 11 को हम 2 टाइम्स ऐड कर देंगे क्योंकि उसका डबल है
बी में 11 गिलास आ रहा है, तो सीधी सी बात है ए में कितना है 11 + 11 22 गिलासेज, या फिर आप इससे भी कर सकते हो 11 × 2, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा क्योंकि वो उससे डबल पानी ले रहा है। तो कितने ग्लासेस पानी आ जाएगा पोटे में 22 ग्लासेस। तो इसका आंसर आप लिखोगे 22 ग्लासेस। नेक्स्ट है फिलिंग पोट होल्स। दिस इज ए स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। ये कोहिमा के नज़दीक एक नगर है। देर आर सम पोट होल्स इन द रोड। रोड पर यहाँ पे कुछ गड्ढे बने हुए हैं। बिफोर द रेन कम चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विद पेबल्स। इससे पहले कि बारिश आए बच्चे इन गड्ढों को भरना चाहते हैं। दे ब्रिंग पेबल इन मग्स ऑफ द सेम साइज। बच्चे सेम साइज के मग लेके उसमें पेबल्स कंकड़ लेकर आ रहे हैं। होल ए गेट्स फिल्ड विद 9 मग्स। होल ए में 9 मग डालने पड़े हमें पेबल्स के। होल बी गेट्स फिल्ड विद 18 मग्स ऑफ पेबल्स। होल बी में 18 मग हमें डालने पड़े तब वो भर गया। नेक्स्ट है होल सी गेट फिल्ड विद 12 मग्स ऑफ पेबल्स। होल सी में कितने आए 12 मग्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वेरी गुड, क्या पता चल रहा है होल ए सबसे छोटा है, होल बी सबसे बड़ा है और सी है जो वो मीडियम साइज का है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। अब आपको यहाँ पे मार्क करना है ए बी सी की कौन सा होल ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। कैसे मार्क करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा होल कौन सा है। क्या सबसे बड़ा होल बी है, तो इसमें चेक करते हैं पिक्चर में कि बी कौन सा हो सकता है। यस, जो सबसे बड़ा ये कौन सा हो गया हमारा बी, क्योंकि इसमें 18 मग्स आए हैं। अब सबसे छोटा कौन सा होगा, यस, कौन सा होगा सबसे छोटा ए। तो कौन सा हो सकता है हमारा ए, ये सबसे छोटा है, ये ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये ए, ये सॉरी ये बी, क्योंकि बी तो सबसे बड़ा ना, ये बी, ये ए और ये सी। ऐसे हमने इनको मार्क कर दिया है। ये सबसे बड़े वाला हमारा बी है, सबसे छोटा ए और उसके बाद सी। विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट होल। सबसे बड़े वाला होल कौन सा है, ये सबसे बड़ा कौन सा हमारा होल बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग होल बी। लास्ट है इफ जग्स आर यूज्ड होल गेट्स फिल विद 5 मग्स। अगर हम मग की जगह जग का यूज़ कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने मग का यूज़ किया था, तो जो होल ए है वो 5 जग में फिल हो रहा है। अगर हम उसमें जग का यूज़ करेंगे तो 5 जग में वो होल ए फिल हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। हम पूछा गया यहाँ पे अगर हम मग की जगह किसका यूज़ करेंगे, हम लोग जग का यूज़ करेंगे। मग की जगह हमें क्या यूज़ करना है, जग यूज़ करना है। मग तो हमने इसमें कितने डाले थे 9 मग डाले थे जब हमारा होल ए फिल हो रहा था, लेकिन अब हमने जग का यूज़ किया है तो ये 5 जग में फिल हो जाएगा होल ए। अब आपसे पूछा गया है तो होल बी कितने जग में फिल होगा, वेरी गुड, उसका डबल होगा क्योंकि होल बी में 18 मग की ज़रूरत थी। अब जग भी तो उसका डबल ही होगा ना, जितना मग था उसका डबल 18 आया था। अब 5 का डबल कितना आएगा यहाँ पे 10, तो 10 मग के बजाय 10 जग में वो फिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लोगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए समझने में तो आप मुझसे इसके बारे में फिर से पूछ सकते हो। अगर आप